आदम को जन्नत में रखा, मलाइका का मस्जिद बनाया, उसके बाद खता इज्तिहादी पर जन्नत से बाहर किया। तो उस वक्त आदम रोते हैं, रोते रोते कहते हैं या रसूल अल्लाह देर न करें, आप तशरीफ लाएं ताकि मेरी मदद हो जाए। आका देर न करें, आप तशरीफ लाएं मेरी मदद हो जाए। लेकिन उस वक्त आदम अलैहिस्सलाम की बातों पर आने का वक्त नहीं था, इसलिए कि कुदरत ने फैसला कर लिया था, कुदरत का कलम लिख चुका था। लेकिन बारी आती है शीश की, जिस वक्त शीश को आंखों में आंसू आते हैं, उस हबीब की यादें आती है। आखिर वो कितने खुशनसीब होंगे जो हबीब का मुकड़ा तकेंगे, जो हबीब की जियारत करेंगे, जो हबीब के रुख अनवर पर टिकटिकी बांध कर नजरें जमाएंगे, मर्तबे सहाबियत पर पहुंचेंगे। तो शीश तन्हाइयों में कहते हैं या रसूल अल्लाह देर न करें, तशरीफ लाएं ताकि वो रुखे बद्दुहा मैं भी तो देख लूं। वक्त आता है नूह का, नूह जब अल्लाह अकबर आते हैं कश्ती के अंदर, कश्ती चलती है, रुकने का नाम नहीं लेती। उस वक्त तो नूह तन्हाइयों के अंदर दिल ही दिल में कहते हैं, मन ही मन में कहते हैं या रसूल अल्लाह देर न करें, तशरीफ लाएं, आका आ तो जाए ताकि मेरी कश्ती को किनारा मिल जाए। आखिर वो नबी न आया, लेकिन उसके नाम की आहों ने कश्ती को किनारा अता कर दिया। फिर एक दिन वो भी आता है कि जनाबे मूसा को सताया जाता है, मूसा को सताया गया तो जनाबे मूसा तन्हाइयों में रात की आखिरी पहर में आहें भरते हैं या रसूल अल्लाह देर न करे, तशरीफ लाएं, आप आए तो मुझे फिरौनियों से निजात मिल जाए। इब्राहिम रात की तन्हाइयों में आहें भरते हैं या रसूल अल्लाह देर न करें, आप आए तो मुझे नमरूदियों से निजात मिल जाए। उसके बाद जमाना बीतता गया, ईसा हजरत यूसुफ को जेल डाला गया, हुजूर देर न करें, आप आए तो जेल से रिहाई मिल जाए। वो आका आए तो नहीं, लेकिन उनके नाम ने जो है, अल्लाह अकबर नाम की बरकतों ने यूसुफ को जेल से निकाल कर मिस्र का तख्त अता कर दिया। लेकिन जमाना बीतता गया, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को स्लेब पर चढ़ाने का मंसूबा हुआ तो ईसा कहते थे हुजूर देर न करें, तशरीफ लाएं ताकि मुझे इन जालिमों से निजात मिले। खुदा का करना ये, नाम मोहम्मद क्या जबान पे आया, नाम मोहम्मद क्या लबों पे आया। जनाब ईसा को स्लेब पर चढ़ाने वालों का मंसूबा खाक में मिल गया और उसके बाद ईसा को आसमानों पर उठा लिया गया। आसमानों पर ईसा उठे, उसके दरमियान आसमानों से उठने के दरमियान से लेकर के हुजूर की आमद तक 570 साल का फासला है, तकरीबन कमोबे 6 सदियां हैं। उसके बाद हुआ क्या, शैतान ने अपने पैर फैलाए। हुआ ये है, आप गौर फरमाए, मीलाद यूं ही नहीं होती, ये अचानक हादसे का नाम नहीं है। अल्लाह अकबर, मीलाद उसका नाम है जिसकी दुआ आदम करते हैं, जिसकी दुआ शीश करते हैं, जिसकी दुआ नूह करते हैं, जिसकी दुआ इब्राहिम करते हैं, जिसकी दुआ मूसा करते हैं, जिसकी दुआ ईसा करते हैं। इसी पर बस नहीं, उसके बाद जमाने में जब शैतान ने अपने कदमों को फैलाया, कदमों को शैतान ने फैलाया, लोगों को दरिंदों से बदतर बनाया, लोगों को जानवरों से बदतर बनाया, लोगों को जो है माअज़ल्लाह इतना दरिंदा और वहशी सिफत बना दिया कि लोग अपनी बेटियों को अपने हाथों से जिंदा दफन करते हैं। जब बेटियां जिंदा दफन होती है तो उनके दिलों से हौक उठती है, आवाज आती है या रसूल अल्लाह देर न करें, जल्दी तशरीफ लाए। बच्चियां कब तक दफन होती रहेगी, बच्चियों का गला कब तक के घोंटा जाता रहेगा, या रसूल अल्लाह देर न करे, तशरीफ लाए। लेकिन अल्लाह अकबर, अभी वक्त न आया था। उसके बाद का हालत ये थी कि माओ के साथ अपना उसका खुद का सगा बेटा ज़िना करता था, माँ के साथ जब वो मुब्तलाए ज़िना होता तो उस वक्त मरियम की आहें बुलंद होती और मरियम की रूह तड़पती और कहती या रसूल अल्लाह देर न करें। कब तक मरियम सिफत औरतें अपनी आबरू को खोती रहेगी, अपनी इज्जत को रोती रहेगी। हुजूर तशरीफ लाए ना, ओ मदीने के माहे तमाम, जरा आए भी तो, औरतों की आबरू बचाए भी तो। जब शौहर की चिता पर औरत को जिंदा जला दिया जाता, बेवाओं को जिंदा जलाया जाता, वो जलती हुई औरतें कहती या रसूल अल्लाह देर न करें, तशरीफ लाएं, आका देर न करें, तशरीफ लाएं। उसके बाद हालात ये होते, कमजोरों को सताया जाता, कमजोरों की हौंक उठती, या रसूल अल्लाह देर न करें, तशरीफ लाएं। हालत ये थी, लोग काबे का तवाफ नंगे होकर के करते तो काबा रो रो कर कहता या रसूल अल्लाह देर न करे, तशरीफ लाए। नंगों को तो इंसान देखना पसंद नहीं करते, ये कितने नंगे हैं कि मजबूरन मेरी निगाहें इनके वजूद पे उठती है तो मैं हया से निगाहें झुका लेता हूँ। आका काबा भी इन बेहयाई के मनाजिर से शर्मशार है, या रसूल अल्लाह देर न करे, तशरीफ लाए। काबा कहता है देर न करे, तशरीफ लाए। सफा मरवा पर लोग ज़िना करते हैं, सफा मरवा की पहाड़ियां कहती है या रसूल अल्लाह हम तो दौड़ करके गुनाहों को मिटाने के लिए थे, लेकिन हम पे भी ज़िना होने लगा। कौम इतनी नाकदरी कि जिन्होंने ज़िना किए अल्लाह ने उनको पत्थर का बना दिया, उन्हीं को वहां खड़ा करके लोग पूजने लगे। या रसूल अल्लाह
देर न करे तशरीफ लाए। हवाएं कहती हुजूर देर न करे तशरीफ लाए। फिजाएं कहती या रसूल अल्लाह देर न करे तशरीफ लाए। ज़िना की वजह से जो तार तार इस्मतें हो रही थी वो कहती हुजूर देर न करे तशरीफ लाए। दफन होती हुई बच्चियां कहती है या रसूल अल्लाह देर न करे तशरीफ लाए। अल्लाह अकबर, पूरे जमाने के अंदर चप्पे चप्पे पर, जमीन के सीने सीने पर, आसमान के वजूद वजूद पर, अर्श के लौह लौह पर इस तरीके से जमाने के अंदर एक आवाज गूंज रही थी या रसूल अल्लाह देर न करें तशरीफ लाए, जुल्म का खात्मा करें, अदल को कायम करें, कुफ्र का खात्मा करें, ईमान का उजाला फैलाएं। लोगों को मीलाद की कदर नहीं है, मीलाद की कदर पूछना है तो काबे से पूछ, मीलाद की कदर पूछना है दफन होती हुई बच्चियों से पूछ, मीलाद की कदर पूछना है। अल्लाह अकबर, इस्मतें तार तार होने वाली माओं के कलेजे से पूछ, मीलाद की कदर पूछना है। लुटने वाले मजलूमों से पूछ, मीलाद की कदर पूछना है। दफन होते वाले मजदूरों से पूछ, मीलाद की कदर पूछना है। सफा मरवा की पहाड़ियों से पूछ, मीलाद की कदर पूछना है। रोते हुए आदम से पूछ, मीलाद की कदर पूछना है। नूह की कश्ती से पूछ, मीलाद की कदर पूछना है। रफ़ा इदरीस से पूछ, मीलाद की कदर पूछना है। हुस्न यूसुफ से पूछ, मीलाद की कदर पूछना है। रहने दाऊदी से पूछ, मीलाद की कदर पूछना है। उन अंबिया से पूछ जो दुआएं करते आए भरते रब की बारगाह में आंसुओं की सौगात लुटाते हुए अपने अपने जमाने में नबी के डंके बजाते हुए दुनिया से कूच कर गए। लेकिन जब वो जमाना आया अब सब खत्म हो चुके थे। ईसा पर अंबियाए बनी इस्राइल का खात्मा हो चुका था। अब सारा जमाना कहता था या रसूल अल्लाह देर न करे तशरीफ लाए। उसी रसूल को आना था जिसके लिए वादा अहदे मिसाक के तौर पर लिया गया था। उसी रसूल को आना था, सब मुंतजिर थे, वो मुंतजर था। उसी रसूल को आना था जिसके सदके में कायनात बनी थी। तो कुदरत का नकीब मशीयत की तरफ से ऐलान करता है और रसूल को पुकारने वालों, अब वो रसूल आ रहा है लेकिन बड़ी शान से आ रहा है। और फिर कैसे आता है? अल्लाह अकबर, वो अब्दुल्ला की पेशानी से आमिना के शिकम में मुंतकिल होता है। तो आमिना कहती है कि जिस वक्त मेरे जिस्म में खुशबू आने लगी मैं अभी समझ नहीं पाई कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं समझ न सकी लेकिन खुशबू आती थी, खुशबू लगाए बगैर खुशबू आती थी। नूरानियत का आलम यह था कि मेरे बदन से नूर छन छन के निकलता था। हाल ये था पत्थरों पे कदम रखती तो मोम हो जाते, बकरियां मुझे सजदा करती, दरख्तों से आवाज आती अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ऐसे में ये हुआ कि मैंने परेशान होकर के सोचा मुझ पर जादू तो नहीं। किसी ख्वाब में आने वाले ने आकर कहा बीबी आमिना तुझ पर जादू नहीं। उसकी सूरत अब्दुल मुत्तलिब के चेहरे से मिलती थी। मैंने पूछा तू है कौन? ऐ बाबा तू है कौन कि तू कहता है तुझ पे जादू तो नहीं? फिर ये खुशबू कैसी, ये जो है नूरानियत कैसी, ये अंदाज कैसा कि पत्थर मोम होते हैं, बकरियां सजदा करती है, दरख्त सलाम करते हैं। तो आने वाले बुजुर्ग ने कहा बेटी आमिना मैं तेरा बाबा इब्राहिम हूँ, मुझे दुनिया खलीलुल्लाह कहती है, तुझ पे जादू नहीं। ये सारी करामतें जो देख रही है, ये सारी बरकतें तो जो देख रही है, ये सारी रहमतें जो देख रही है, तेरे शिकम में वो आया है जो अंबिया जिसका इंतजार कर रहे थे। तू इमामुल अंबिया की माँ है, तेरा बेटा महबूबे खुदा है, तेरा बेटा मुस्तफा है, तेरा बेटा मुजतबा है, तेरा बेटा खुदा का हबीब है। आमिना को इत्मीनान हुआ लेकिन अब आमिना सरगर्दा थी, अब आमिना भी मुंतजिर थी। कहती थी या रसूल अल्लाह देर न करे तशरीफ लाए। जरा उस रुखी अनवर को मैं भी तो तकूं कि जिसे आना है, जिसकी खुशबू मेरे शिकम में रहते हुए इतनी आती है, जब वो बाहर आएगा तो खुशबू का आलम क्या होगा। जिसकी नूरानियत मेरे कपड़ों को चीर कर बाहर निकलती है, जब वो दुनिया में आएगा तो आलम क्या होगा। लेकिन जब कहा या रसूल अल्लाह तशरीफ लाए, आखिर माँ की दुआ कबूल हो ही गई। दुआ तो सबकी कबूल हुई लेकिन उनकी दुआओं पर तस्दीक माँ की दुआ ने की। कहते हैं माँ की दुआ कभी रद्द नहीं होती। आमिना
कहती थी आका तशरीफ लाए, या रसूल अल्लाह तशरीफ लाए। तो मिलाद तो मुझे सुबह सादिक को बयान करना है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा। फिर वो आने वाला आ ही गया, लेकिन जब वो आया सारा जमाना पुकार रहा था या रसूल अल्लाह देर न करे तशरीफ लाए। पहाड़ कहते थे या रसूल अल्लाह देर न करे तशरीफ लाए, समंदर कहते थे या रसूल अल्लाह देर न करे तशरीफ लाए, हवाएं कहती थी या रसूल अल्लाह देर न करे तशरीफ लाए। लेकिन खुदा ने भेजा भी तो अपने गैरत के 70,000 पर्दे डालकर भेजा। वो आने वाला आया, काबा तो पहचान करके झूम रहा था, वो सजदा कना था, वो रक्से कना था, सफा मरवा झूम रहे थे, हवाएं झूम रही थी, बुत औंधे पड़े हुए थे, तख्त ताज गिरे हुए थे, किंगरे टूट गए थे, आसमान के सितारे झिलमिला रहे थे, दुरूद और सलाम की सौगात पेश कर रहे थे। अर्शे बरी पर रहने वाले उस दिन फर्श की सैर के लिए आए थे। उस दिन हव्वा ने अपनी कब्र को छोड़कर हुजरे आमिना का रुख किया था। उस दिन आसिया ने अपनी कब्र छोड़कर हुजरे आमिना का रुख किया था। उस दिन जनाबे अल्लाह अकबर मरियम ने अपनी कब्र छोड़कर हुजरे आमिना का रुख किया था। मरियम की कब्र मामूली नहीं, जन्नत के बागों में से बाग है। हव्वा की कब्र मामूली नहीं, जन्नत के बागों में से बाग है। क्या ये न कह दूं अहले जन्नत जन्नत छोड़कर हुजरे आमिना की तरफ आए हैं, हुराने जन्नत जन्नत छोड़कर हुजरे आमिना की तरफ आई है। देखो कौन आए हैं, आमिना के आंगन में रहमतों के साए हैं, आमिना के आंगन में पांव पांव चलते हैं, मुस्तफा फरिश्तों ने अपने पर बिछाए हैं। आमिना के आंगन में एक अच्छे की खातिर, सबसे अच्छे की खातिर अच्छे अच्छे आए हैं। आमिना के आंगन में हम अपने आका से अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, लेकिन जब आप आए तो लोगों ने आपकी कदर न की। आज भी लोग कदर नहीं कर रहे हैं या रसूल अल्लाह। अब मैं आपसे अर्ज करता हूँ, तसव्वुर में मेरे आका, मैं आपसे दूर, आप मुझसे दूर नहीं, आप मेरी जान से ज्यादा करीब है। मेरी जान, आप मेरी जान ही नहीं, मेरे जान की जान है, मेरे ईमान की जान है, मेरे ईमान का ईमान है। ए सुनहरी जालियों के मकीन, ए गुंबदे खजरा के साये में आराम करने वाले, ए जहरा के बाबा, मैं तुमसे पूछता हूँ, आपको लोग बुला तो रहे थे या रसूल अल्लाह देर न करे तशरीफ लाए, लेकिन जब आप आए तो आकर लोगों ने आपको पहचाना भी नहीं। आपका चचा आपको गालियां देता है। हुजूर आपकी उम्र का पहला ही साल है, अभी बल्कि शिकमे मादर में है आका। तो आपने ये गम देखा बज़ाहिर कि आपके वालिद का साया सर से उठ गया आका। उसके बाद हाल ये हुआ कि सारी दाइयां आती है, मालदारों के बच्चों को ले जाती है। हुजूर वो दाइयां आपकी तरफ नहीं आती, आपको यतीम समझ कर छोड़ देती है। हुजूर यही तो थे जिनकी रूहें कहती थी हुजूर देर न करें तशरीफ लाए। आप आए, लोगों ने आपको पहचाना नहीं या रसूल अल्लाह, लेकिन आपको लोगों ने पहचाना क्यों नहीं आका? इसलिए ना कि अल्लाह ने अपनी गैरत के पर्दे आप पे डाल दिए थे, और अल्लाह का करम शामिल हाल ना हो तो इंसान आपको पहचान भी नहीं सकता है। हुजूर आपको पहचाना नहीं, मालदारों के बच्चे लेकर के चलती चली गई सब, लेकिन हलीमा भी आई। हलीमा को किसी ने कहा अब्दुल मुत्तलिब के पोते को ले जाएगी। हलीमा ने कहा ना ना नहीं ले जाएंगी, इसलिए कि यहाँ आने का मकसद इतनी दूर तो इसलिए है कि मालदारों के बच्चे मिलेंगे तो बाप जितना मालदार होगा बेटे की उजरत उतनी ज्यादा देगा। इसका तो बाप भी नहीं है, मैं नहीं ले जाती। लेकिन अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह, हलीमा ने ले जाने से इनकार कर दिया आपको। मेरे आका आपको दुनिया ने पहचाना नहीं आका। फिर ये भी हुआ ना कि अब्दुल मुत्तलिब का चेहरा देखकर उसकी बातें करके जो है वो हलीमा ने पहले तो ना कहा, लेकिन जब कोई बच्चा न मिला आका तो फिर यही हलीमा लौट करके आई ना, और अब्दुल मुत्तलिब से कहती ले जाऊंगी। शौहर से मशवरा कर चुकी थी कि न ले जाने से अच्छा है कि गरीब ही को लेकर चले जाए, मुफलिस ही को लेकर के चले जाए, मालदार के बच्चे न सही यतीम ही को लेकर के चले जाए। इसलिए कि अगर खाली जाएंगे लोग मजाक उड़ाएंगे कि हलीमा को कुछ मिला नहीं, एक को तो लेकर के जाएं। लेकिन अभी तक हलीमा ने देखा नहीं था। तवज्जो चाहता हूँ, मिलाद के मुनकिरों से भी देखना नहीं था तो इनकार करते हैं, लेकिन देख लिया तो जान से वारी वारी जाते हैं, लेकिन फिर भी पहचान नहीं पाते। हलीमा ने कहा चले जरा चलकर बच्चा बताए तो सही, बच्चा देखूं तो सही। हलीमा आई अपने बेटे को गोद में लेकर। उसके बाद जब आई तो क्या देखा, आमिना अपने बेटे को लोरियां देकर सुला चुकी थी। वो कौनैन का इमाम, कौनैन का ताजदार, सैयदे अरब अजम, सैयदुल अरब वल अजम जो है वो अपने बिस्तर पर इस्तिराहत फरमा रहा है। सफेद कपड़े में लिपटा हुआ वो चांद सा चेहरा है। खुदा की कसम मुझे अच्छा नहीं लगता मेरे मुस्तफा के चेहरे को चांद सा कह दूं, इसलिए कि चांद उनसा बनने की कोशिश करता है, बल्कि उनसा बनने की कोशिश क्या करे, उनके तलवों का धोवन निकलता है तो चांद को चमकने की खैरात मिलती है, उनकी गर्द सवारी से चांद को चमकने की भीख मिलती है। जब हलीमा पहुंची है वो सादिया
वो खातून जो है और देखती है तो पहचान नहीं पाती कपड़ा कहां और चेहरा कहां है, इसलिए कि नरम नरम दीबा के कपड़े में मेरे मुस्तफा को लिपटा गया था। चेहरा कहां से शुरू होता है और कपड़ा कहां खत्म होता है, इसका पता हलीमा को न चला। हलीमा की आंखें फटी के फटी रह गई, यूं लगा जैसे कि आसमान का चांद जमीन पे उतर आया। हलीमा ने बच्चे को देखा और सीने पे हाथ रखा। जब भी नन्हे बच्चे सो के उठते हैं तो रोते हुए उठते हैं। 1 महीने से नहीं, 1 दिन से लेकर 6 महीने तक कमो बेश ही हाल है, हर बच्चा रोता उठता है। हलीमा ने बहुत से बच्चों को पाला था, मक्के के उन बच्चों को पाला था जो आज बढ़ करके जवान हो चुके थे। हलीमा ने उस नन्ही सी जान पर जैसे ही हाथ रखा, उस मुस्तफा ने आंखें खोली। वो आंखें क्या थी जिसे कुरान माज़ागल बसर कहता है। अल्लाह अकबर, आंखें खुली, हलीमा के चेहरे पे पड़ी और मुस्कुराया। मुस्कुराकर हलीमा उसे लेने आई थी, लेकिन उसने हलीमा का दिल छीन लिया। हलीमा का दिल अपने पास न था। हलीमा ने उठाया और सीने से लगाया। हलीमा कहती है अब तक मेरा सीना खुश्क था, मेरा बच्चा रात रात भर रोता था, उसका पेट नहीं भरता था। अल्लाह अकबर, मैंने सीने से क्या लगाया? मेरे सीने से मुस्तफा का वो सीना लगा जिसे कुरान अलम नशरह लका सदरक कहता है। तो मेरे सीने में दूध की नहर जारी हो गई, तो मैंने उसे दाई तरफ से दूध पिलाया और जब वो पी चुका बाई तरफ का पेश किया, इसलिए कि मैं एहसान तले दब चुकी थी, एहसान तले झुक चुकी थी, क्योंकि जिसके कदमों से मेरे सीने में दूध की नहर आई, सोचा कि पिला करके ममता का हक अदा कर दूं। लेकिन मैंने क्या देखा, वो चंद दिनों का बच्चा है, बच्चा नहीं है बल्कि लोगों को फितरत के तकाज़े अता करने वाला वो अल्लाह का हबीब है। मैंने दाई तरफ दिया तो पी लिया, बाई तरफ दिया तो न पिया, सिर्फ पिया ही, पीने से इनकार ही नहीं किया। मुंह हटाया और शहादत की उंगली उठाई। मेरा शौहर हारिस, उसकी गोद में मेरा बच्चा था, उंगली का इशारा करके मुस्कुराता है। मैं समझ गई, खुदा की कसम, ये कैसा हिकमत और अकल वाला है। बच्चों को अकल नहीं होती, लोग यही तो कहते हैं बच्चा अकल नहीं है, और जिसको अकल ना हो 55 में भी हो जाए तो कहते हैं बच्चों जैसी हरकत करता है। खुदा की कसम, ये मेरे मुस्तफा का बचपना है, ये मेरे हबीब का बचपना है। जमाना कहता था ना या रसूल अल्लाह देर न करें तशरीफ लाए, आज वही आया है। माँ ने रजाई, माँ ने बाया सीना पेश किया, उंगली उठा के भाई की तरफ बताया, गोया के कह रहे हो माँ मैं तो पी चुका हूँ, अब जरा मेरे इस भाई को भी पिला दे। और फिर देखे, साइंस कहती है, मेरे नबी ने साइंस को कलमा पढ़ाया है। साइंस कहती है माँ के दाएं पिस्तान में दूध कम और बाएं में ज्यादा होता है, दाएं से कम वाले से खुद पिया और ज्यादा वाला भाई को छोड़ करके बता दिया कि हम अपना हक दूसरों को बख्श देते हैं, दूसरों की हक तलफियां नहीं किया।